हेलो दोस्तों, आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में गूगल की एक एप्लीकेशन जीबोर्ड यानी कि गूगल कीबोर्ड के बारे में बताया था कि आप किस तरह से बिना किसी इंग्लिश के नॉलेज के व्हाट्सअप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पर भी बहुत ही अच्छे और फ्लुएंट तरीके से इंग्लिश में चैटिंग कर सकते हैं और इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। अगर आपने मेरी इस वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में गूगल कीबोर्ड के सिर्फ एक यूजेस के बारे में आपको बताया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल कीबोर्ड के कई ऐसे सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आप गूगल कीबोर्ड के सभी यूजेस के बारे में जान जाएंगे और गूगल कीबोर्ड को पूरी तरह से यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद कहीं पर भी चैटिंग या फिर किसी भी तरह के टाइपिंग वर्क को आप बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही फास्टेस्ट वे में कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इन सेटिंग्स के बारे में जानने के बाद आप अपने कीबोर्ड को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और स्टाइलिश भी बना सकते हैं। हो सकता है दोस्तों कि इनमें से कुछ सेटिंग्स के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे और कुछ सेटिंग्स के बारे में जिसे आप नहीं जानते होंगे उसे इस वीडियो को देखकर जान जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर टेक्नोलॉजी और नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय अग्रवाल और आपका स्वागत है मेरे चैनल जय गुरु में। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं गूगल कीबोर्ड की सेटिंग्स के बारे में। उसके लिए दोस्तों आपको ओपन करना होगा अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स को। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स को कर लिया है ओपन करने के बाद हम आ जाएंगे नीचे आने के बाद हम जाएंगे एडिशनल सेटिंग्स के अंदर। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आने के बाद हमें यहाँ एक ऑप्शन शो हो रहा होगा कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड का। हम इस पर कर लेंगे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है करंट कीबोर्ड का। दोस्तों, आपके स्मार्टफोन में करंट कीबोर्ड की जगह डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड का ऑप्शन भी शो हो सकता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही वे में आपको इस करंट कीबोर्ड को या डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड को कर लेना है ओपन करने के बाद दोस्तों जितने भी आप अपने स्मार्टफोन में कीबोर्ड को यूज़ कर रहे होंगे वो सारे कीबोर्ड यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। उन कीबोर्ड्स के अंदर आपको जीबोर्ड को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड में जीबोर्ड को कर लेता हूँ सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा जीबोर्ड के नाम से। दोस्तों, हम इस कर लेते हैं ओपन करने के बाद दोस्तों हम आ गए हैं गूगल कीबोर्ड की सेटिंग्स के अंदर। अब दोस्तों, एक तरीका तो ये था कि आप सेटिंग्स के अंदर आके गूगल कीबोर्ड के सेटिंग्स में आओ, और दूसरा सबसे आसान तरीका है जो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा किसी भी एक एप्लीकेशन के अंदर जहाँ पर भी कीबोर्ड का यूज़ होता हो। जैसे कि दोस्तों हम चले जाते हैं अपने व्हाट्सएप में, उसे कर लेते हैं व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे टाइप ए मैसेज पे करते हैं क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कॉर्नर में एक ऑप्शन शो हो रहा होगा कोमा का। ये आपको कोमा का ऑप्शन एक शो हो रहा है दोस्तों, इस पर हमें लॉन्ग प्रेस करके रखना है। लॉन्ग प्रेस जब हम इस पर करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन शो होंगे। इनमें से एक ऑप्शन जो सबसे इस साइड का है, राइट साइड का, इसे कहते हैं सेटिंग्स का। इस पर हम क्लिक कर लेंगे तो जैसे कि दोस्तों इस पर जैसे ही मैं उंगली रख के छोड़ूंगा वैसे आप सेटिंग्स के अंदर आ जाएंगे। तो एक तरीका तो दोस्तों ये है कि आप सीधा कीबोर्ड के यूज़ से आप गूगल कीबोर्ड के सेटिंग्स के अंदर आ सकते हैं। और एक और तरीका है दोस्तों, जैसे कि हम कर लेते हैं अपने व्हाट्सएप को फिर से ओपन, किसी भी एक एप्लीकेशन जिसमें भी एक कीबोर्ड का यूज़ होता हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन शो हो रहा है सेटिंग्स का, आप इस पर क्लिक करके भी गूगल की कीबोर्ड की जो सेटिंग्स है उसके अंदर जा सकते हैं। जैसे कि हम इसको कर लेते हैं ओपन। देखो दोस्तों, अब हम आ गए अपने गूगल कीबोर्ड की सेटिंग्स के अंदर। दोस्तों, गूगल कीबोर्ड के अंदर काफ़ी सेटिंग्स पाई जाती है। अगर मैं सभी सेटिंग्स के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिस वजह से मैं आपको सारी सेटिंग्स के बारे में ना बताकर ज़्यादातर सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि दोस्तों हमारे पास पहला ऑप्शन जो शो हो रहा है वो है लैंग्वेजेस का। ये लैंग्वेजेस का ऑप्शन क्या होता है ये मैं आपको चलो बताता हूँ। तो चलो कर लेते हैं इसको ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम अपनी लैंग्वेज के हिसाब से अपने कीबोर्ड को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे पास जो पहला कीबोर्ड ऐड है वो है इंग्लिश यूके का। हम इस पर ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें कई मेथड मिल जाते हैं जिस वे में हम अपने कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहला जो मेथड है QWERTY का, दूसरा हैंड राइटिंग, तीसरा QWERTZ,
तीसरा AZERTY। तो आप अपने हिसाब से जो भी मेथड आप यूज़ करते हैं उसको यूज़ कर लेंगे। जैसे कि हम पहला ही जो QWERTY मेथड है हम उसी को यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करके इसको ओके रखेंगे और आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है हैंड राइटिंग का, जैसे कि आप कॉपी में पेन से हैंड राइटिंग करते हैं उस तरह से आप अपने कीबोर्ड को इसमें हैंड राइटिंग के ऑप्शन को ऑन करके आप उस वे को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमें यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं करनी है तो हम यहाँ पे बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद हम अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कीवर्ड में जाके अपनी लैंग्वेज के हिसाब से अपने कीवर्ड को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे कई ऑप्शन हो रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश दोस्तों, इंग्लिश वो लैंग्वेज है जो हम ज़्यादातर व्हाट्सएप में यूज़ करते हैं। इसको ये लैंग्वेज वो होती है जो लिखते तो हम इंग्लिश में पर वो लैंग्वेज होती हिंदी की है। तीसरी जो लैंग्वेज है वो है हिंदी इंडिया। जो हिंदी जो हमारी मातृभाषा की जो लैंग्वेज है उसी जो भी हम इसमें टाइप करेंगे वो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही बांग्ला, मराठी, कई तरह की जो लैंग्वेज है हम अपने हिसाब से लैंग्वेज को चुन के अपने हिसाब से चूज़ करके उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं अपना हिंदी को जो लैंग्वेज है उसको ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के लिए सिंपल से आपको उस पर ओके करना, ओके करने के बाद यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। जैसे कि दोस्तों हमारे पास हिंदी का जो कीबोर्ड है वो ऐड हो चुका है। तो दोस्तों अब इसको मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे हम चलते हैं अपने व्हाट्सएप में, आपको किसी भी एक ऐप में जाना जहाँ पे भी कीबोर्ड का यूज़ होता हो। जैसे कि हम व्हाट्सएप में आ चुके हैं। अब व्हाट्सएप में देखो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे स्पेस बार में आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना। जैसे कि मैं स्पेस बार में लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ, तो जैसे आप स्पेस बार में लॉन्ग प्रेस करेंगे वैसे ही आपके पास जितने भी आपके ऑप्शन होंगे, जितने भी अपने कीबोर्ड ऐड करेंगे वो सब शो हो जाएंगे। आप अपने हिसाब से अपने कीबोर्ड को इसमें सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। आपको बार बार सेटिंग्स के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप हिंदी को लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ आप क्या कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने इसमें टाइप किया आप क्या कर रहे हैं, मैंने जो टाइप किया वो तो करा इंग्लिश लैंग्वेज जो कि व्हाट्सएप लैंग्वेज होती है, पर यहाँ पे जो कन्वर्सेशन है वो हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब इसको आप सेंड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों और कीबोर्ड जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश ऐड है तो हम इंग्लिश पे ओके करेंगे। इंग्लिश पे ओके करने के बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं आप क्या कर रहे हैं, हम इसको भी सेंड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अब जो नेक्स्ट जो सेटिंग्स आती है हम उसमें चलते हैं। सेटिंग में जाने के लिए यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमने जो पहले जो लैंग्वेज है उसके बारे में हमने जान लिया कि हम अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज को कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरा जो सेटिंग्स है वो है प्रेफरेंस का। इसमें हम ओके करके जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो मैं कीज में जो पहला जो नंबर उसका ऑप्शन शो हो रहा है, तो ये नंबर का ऑप्शन है क्या। जैसे कि दोस्तों आपने अभी कीबोर्ड में देखा आपको किसी भी तरह का कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे नंबर की रो का, काउंटिंग का कोई ऑप्शन यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप उस लैंग्वेज जो उस सेटिंग को ओपन कर लोगे, उस सेटिंग को ऑन करने के बाद जैसे कि मैं कर लेता हूँ नंबर उसकी जो सेटिंग है उसको ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड में देखेंगे कि आपके पास एक नंबर के अलग से एक रो आ गई है जो आप टाइपिंग करते समय डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको कॉर्नर में जाके इसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इस जो रो को एक्टिवेट कर सकते हैं, वरना आप चाहे तो इसको बंद भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं अब इसको बंद रखूँगा। दोस्तों उसके बाद आते हैं वन हैंडेड मोड। वन हैंडेड मोड का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम यूज़ करके अपने हिसाब से राइट हैंड के हिसाब से या लेफ्ट हैंड के हिसाब से अपने कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स है इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊँगा। उसके लिए उससे पहले हम जान लेते हैं जैसे कि दोस्तों कीबोर्ड हाइट, हम इस पर सेलेक्ट करके अपने जो कीबोर्ड की हाइट है वो सेलेक्ट कर ले सकते हैं। जैसे कि एक्स्ट्रा टॉल या एक्स्ट्रा शॉर्ट। अगर हम एक्स्ट्रा टॉल पे क्लिक करते हैं, जैसे कि दोस्तों हमने एक्स्ट्रा टॉल पे क्लिक करें, अब जो हमारी जो कीबोर्ड की हाइट है वो बढ़ गई होगी। जैसे कि दोस्तों हमारी जो पहले कीबोर्ड की जो हाइट थी वो यहीं तक थी, आप देखो जो हमारी जो कीबोर्ड की हाइट है आधी स्क्रीन तक आ चुकी है। वैसे ही दोस्तों अगर आप चाहें तो अपनी जो कीबोर्ड की जो हाइट है उसको छोटा भी कर सकते हैं। जैसे कि एक्स्ट्रा शॉर्ट करेंगे तो एक्स्ट्रा शॉर्ट करने के बाद जब हम अपने कीबोर्ड को देखेंगे तो वो काफ़ी हद तक छोटा हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों जो हमारा कीबोर्ड था पहले यहाँ तक शो हो रहा था, अब जो हमारा कीबोर्ड है वो काफ़ी हद तक छोटा हो चुका है। तो आप अपने हिसाब से अपने कीबोर्ड को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली रहने देते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे कि यहाँ पे इमोजी ब्राउजिंग सजेशन, जब भी आप कोई वर्ड टाइप करोगे वो तो इमोजी का, जैसे कि हाय, तो हाय के लिए जो हाय का इमोजी होगा वो आपको शो हो जाएगा। तो अगर आप चाहे तो इसको ऑन कर सकते हैं या फिर आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो इमोजी फास्ट एक्सेस बार है
जो भी आप टाइपिंग करेंगे, जैसे कि आप टाइपिंग में लिखते हैं कोई भी एनिमल जैसे कि काव, तो वहाँ पे आपको टाइपिंग के वहाँ पे जो सजेशन है वहाँ पे काव का एक मतलब गाय का एक इमोजी आ जाएगा, वो आपको शो हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों जो नीचे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वैसे साउंड ऑन की प्रेस, अगर आप इसको ऑन करके तो जब भी आप कोई वर्ड टाइप करेंगे तो उसका साउंड आपको सुनाई देगा। आप चाहे तो इसको ऑफ ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो अपने हिसाब से यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑन की प्रेस इस पर ओके करके अपने हिसाब से जो उसके जो की के जो साउंड है उसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसको ऑफ ही रहने देता हूँ। जैसे कि दोस्तों अब यहाँ पे ये हैप्टिक फीडबैक ऑन की प्रेस, यानी कि ये आपके जो वाइब्रेशन जो आप जो कीवर्ड भी कोई भी कीवर्ड टाइप करेंगे तो आपको ये बताएगा कि आपने कीवर्ड टाइप किया है, तो उसके हिसाब से ये आपको वाइब्रेशन देगा। तो जैसे कि दोस्तों अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो आप अपने हिसाब से ऑन रख सकते हैं और अपने जो वाइब्रेशन है उसको भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं इसको ऑफ रखूँगा तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। जैसे और उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो ऑप्शन हो रहा है पोपन और की प्रेस, ये पॉपअप ऑन की प्रेस है क्या दोस्तों। जैसे कि मैं इसको ऑन है तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि आप मेरे कीबोर्ड में देख सकते हैं। जब भी मैं कोई वर्ड टाइप करूँगा जैसे कि JAI तो आपको कुछ दिख रहा है दोस्तों। जैसे कि मैंने जो भी वर्ड टाइप करा वो वर्ड आपको पॉपअप में दिख रहा है, जो ये उभर के आ रहा है इसी को हम बोलते हैं पॉपअप। जैसे कि दोस्तों ये वो ऑप्शन ऑन है तो मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड टाइप करूँगा तो वो हमारे को पॉपअप की तरह शो होगा। अब दोस्तों मैं उस ऑप्शन को बंद कर लेता हूँ। ऑप्शन को जैसे ही मैं बंद करूँगा तो जो हमें पॉपअप शो हो रहा था वो हमें शो नहीं होगा। जैसे कि मैं इसको बंद कर लेता हूँ। अब मैं अपने कीवर्ड में आता हूँ। कीवर्ड में आने के बाद दोस्तों हम देखते हैं जैसे कि मैं कोई भी वर्ड टाइप करूँगा तो वो पॉपअप में शो नहीं हो रहा है। आप अपने हिसाब से इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको ऑन कर लेते हैं। 100 मोड के बारे में बताना था तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना अपने व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में जाने के बाद यहाँ पे जो एक ऑप्शन हो रहा है आप 3 वे हैं सॉरी दोस्तों, तो आप 3 वे से आप उस 100 मोड का यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इस कोमा का जो ऑप्शन है इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे मैं जो पहला ऑप्शन हो रहा है वो आ रहा है 100 मोड का। आप डायरेक्ट यहाँ से भी जाके 100 मोड का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि दोस्तों ये लेफ्ट हैंड के लिए जो हमारा 100 मोड है यूज़ के लिए आ चुका है। आप चाहे तो इसको राइट हैंडेड के लिए भी इस पर क्लिक करके राइट हैंडेड मोड पे कर सकते हैं। अगर आप चाहे, अगर आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि कीबोर्ड आपका अभी ज़्यादा बड़ा है तो आप इस पर क्लिक करके इसका साइज़ अपने हिसाब से कम या छोटा करके सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने दोस्तों यहाँ पे छोटा कर लिया है। अभी मेरे अंगूठे के जितना भी मेरा हाथ है उसके हिसाब से ये सेलेक्ट हो चुका है। अगर आप उसको फिर से उतना ही चाहते हैं कि आपका जो कीबोर्ड है वो फुल साइज़ में आ जाए तो आप इस पर ओके करके वापस इसको कीबोर्ड को ओके करके यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको फुल व्यू में दिखे तो आप यहाँ पे ओके कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों ये जो 100 मोड है यहाँ पे जो हमारा डिसेबल हो चुका है। आप चाहे तो आपको अपने हिसाब से इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये ट्रांसलेट जो पिछली वीडियो थी उसमें आपको मैंने इस जो फीचर है इस बारे में बताया था कि इसको ये फीचर होता क्या है। इसमें आप किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे डिटेक्ट लैंग्वेज में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कई तरह की भाषाएं मिल जाती है। अब किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पे देखो इंग्लिश में यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से। मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको जो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करके भी दिखाया था। दोस्तों तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे हमें शो होता है ये होता है GIF का। हम इस पर ओके करके अपने हिसाब से अपने मूड के हिसाब से जो भी हमारे को GIF चाहिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि विंक वटएवर हंगरी, हम कई तरह के इमोजी जो GIF है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन शो होता है ये है स्टिकर्स का। हम इस पर ओके करके अपने हिसाब से जो भी हमें स्टिकर चाहिए होगा हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अब हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादातर ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मुझे सबसे अच्छा जो बेहतरीन ऑप्शन लगता है वो है कि जैसे अगर आपका हाथ कहीं फ्री नहीं है और आप बिजी है और आपको किसी को मैसेज टाइप करना है तो आपको सिंपल से यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखना, अपनी भाषा को यूज़ करना है। जैसे कि मैं आपको हिंदी पे यूज़ कर लेता हूँ। हिंदी पे यूज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कोने में एक माइक का ऑप्शन दिख रहा है। ये माइक का ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जो आप बोलोगे उसी लैंग्वेज को ये डिटेक्ट कर लेगा और जो आप बोलोगे उसका मैसेज ये आपको टाइप करके दे देगा। जैसे कि दोस्तों मैं इस पर ओके करने के बाद आपको एक मैसेज बोलकर टाइप करके दिखाऊंगा। अब मैं खाली टाइप नहीं करूँगा दोस्तों, खाली मैं बोलूँगा और ये ऑटोमेटिकली उस मैसेज को रीड करके और उसको टाइप कर देगा। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ कर देता हूँ, ओके कर लिया। ओके करने के बाद यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन मांग रहा है, इसको हम अलाउ कर लेंगे। अलाउ करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ भी बोलूँगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों अलाउ
दोस्तों यहाँ पे हमें जो स्पेस बार को लॉन्ग प्रेस करके रखना, उसके बाद हमें इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद हमें जो ये हमने मैसेज टाइप किया इसको हम कर लेते हैं डिलीट। इसको हम डिलीट कर लेते हैं, जैसे कि पूरा मैं डिलीट कर रहा हूँ, उसके लिए टाइम लग रहा है दोस्तों। जैसे कि ये जो मैसेज है वो टाइप हो गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया, यहाँ पे जैसे कि दोस्तों जैसे ही मैं इस वॉइस टाइपिंग का जो माइक है गूगल का, उस पर जब भी ओके करता हूँ वैसे ही मेरी वॉइस चली जाती है, क्योंकि दोस्तों मैंने एक एक्सटर्नल माइक लगाया हुआ है जो सिर्फ इस पर ओके करने के बाद सिर्फ जो मेरी वॉइस है उसको रीड करता है, ना कि उसको रिकॉर्ड करता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस जो मेथड है उसको यूज़ करके देख सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो व्हाट्सएप में जो माइक है वो माइक नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो माइक है वो रिकॉर्ड करता है और ये जो माइक है वो जो रीड करता है। तो इन दोनों माइक में और इस माइक में दोनों में फ़र्क है। तो आपको ऊपर वाला माइक यूज़ नहीं करना, आपको जो कीबोर्ड के अंदर जो माइक है उसे यूज़ करके वॉइस टाइपिंग का यूज़ करना है। तो दोस्तों मैंने आपको ज़्यादातर फीचर्स के बारे में आपको बता दिया है, और आप इसमें जैसे कि आपको मैंने एक चीज़ ये भी बताई थी कि आप अपने जो कीबोर्ड है उसको अट्रैक्टिव और स्टाइलिश भी बना सकते हो। उसके लिए आपको दोस्तों में जाना है सेटिंग्स में जाना है थीम के अंदर जाके आप चाहे तो यहाँ पे बाय थीम के अंदर जो प्लस का आइकन है उस पर ओके करके अपनी कोई फोटो या कोई भी जो भी आपको पिक्चर वॉलपेपर जो भी यूज़ करना चाहे आप उसका यूज़ करके उसको स्टाइलिश आप कीबोर्ड के पीछे लगा सकते हैं, या फिर आप जो लोकल थीम है जो इसके अंदर यूज़ होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको वाइट में हमारे जो डिफ़ॉल्ट थीम है वो यूज़ है। अब यहाँ पे कीबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इसको हम ओके कर रखा है, तो हमारे जो की है उसके साइड में जो बॉर्डर है वो दिख रहा है। जैसे हम इसको ऑफ करेंगे जो हमारे जो बॉर्डर्स है वो सारे गायब हो जाएंगे। तो हम इसको ओके रखेंगे, अपने हिसाब से थीम सेलेक्ट कर लेंगे। आपको काला चाहिए, लाल चाहिए, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हमने अप्लाई कर लिया, और यहाँ पे आप कई तरह के जो थीम है उसको डाउनलोड करके भी उसका यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपनी फ़ोटो या अपने हिसाब से आपके मनपसंद वॉलपेपर आप उसको भी यूज़ यहाँ पे प्लस के आइकन पे ओके करके यूज़ कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट करेक्शन का। टेक्स्ट करेक्शन पे ओके करके यहाँ पे आपको ऑटो करेक्शन होता है, जिस पे आप करके जो भी आप वर्ड बोलेंगे उसको वो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश का ज़्यादातर यूज़ करते हैं तो मैं सजेशन दूंगा कि आप ऑटो करेक्शन को यूज़ ऑन रखें, ताकि जब भी आप कोई टाइप करते वक्त कोई वर्ड का मिस्टेक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके उसको सही कर देता है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो आप इसको ऑटो करेक्शन को बंद रखें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे नीचे शो हो रहा है स्पेशल स्पेलिंग चेक का। इसका ऑप्शन को हम एक्टिवेट ऑन करने के बाद जो हमारी जो मिस स्पेलिंग होती है हम उसको ऑटोमेटिक इसको डिटेक्ट करके ये इसको सही कर देता है। जैसे कि हम कोई भी मैसेज टाइप करते हैं वो किसी भी तरीके से कोई गलत हो जाती है तो उस स्पेलिंग को ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके अपनी डिक्शनरी के हिसाब से इसको ठीक कर देता है। दोस्तों और अब हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद दोस्तों जैसे डिक्शनरी है, हम डिक्शनरी को भी अपनी पर्सनल डिक्शनरी जैसे कि वर्ड यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जो वर्ड यूज़ करते हैं वो हमारी जो पर्सनल डिक्शनरी है उसमें इसमें ऐड हो जाती है, और हम चाहें तो उसमें अलग से ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि पर्सनल डिक्शनरी में जाकर अपनी जो हिंदी लैंग्वेज में अपनी डिक्शनरी यूज़ करनी है तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं प्लस के आइकन में जाके, या इंग्लिश में यूज़ करें तो हम यहाँ पे प्लस के आइकन में जाके अपने जो वर्ड है उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यूज़ करते हैं अच्छा, ठीक है, देखा, कहीं, हम जब भी अपने वर्ड का यूज़ करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो सजेशन बार है उसमें आपको शो करता रहेगा, हम इसमें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों गूगल कीबोर्ड में एक ऑप्शन ये भी है ग्लाइड टाइपिंग का। ग्लाइड टाइपिंग दोस्तों होती क्या है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो इसको हम ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद जितनी भी इसकी सेटिंग्स है सबको ऑन रखेंगे। ऑन रखने के बाद मैं आपको बताता हूँ ये होती क्या है। जैसे कि दोस्तों मैं अपने व्हाट्सएप में ले चलता हूँ आपको कीबोर्ड में। यहाँ पे कीबोर्ड में जैसे मुझे टाइप करना है जैसे हम टाइप करते हैं नेम, तो नेम के लिए हम क्या करेंगे NAME। मैंने डायरेक्ट दोस्तों सिर्फ मैंने N से A पे गया, A से M पे गया, M से E पे गया। तो ये दोस्तों ये ग्लाइडिंग करी है मैंने, ये ग्लाइडिंग टाइपिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइप हो चुका है। जैसे कि हम कुछ भी हमें बार बार अलग से एक एक वर्ड को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी वर्ड को उस पर एक वर्ड टू दूसरे वर्ड पे जाकर उसको टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं टाइप कर रहा था ओम, OM पे गया तो दोस्तों यहाँ पे OM टाइप हो चुका है। वैसे भी कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं टाइप कर रहा था एनिमल, NAMAL, तो ये ऑटोमेटिकली दोस्तों एनिमल टाइप हो चुका है। उसी तरह से आप किसी भी वर्ड को आप ग्लाइडिंग के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो।
दोस्तों मैंने ज़्यादातर जो गूगल की सेटिंग्स है उसके बारे में बता दिया है। वीडियो फिर भी काफ़ी हद तक लंबी हो चुकी है, मैं आपको सारी सेटिंग्स के बारे में नहीं बता पाया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सभी सेटिंग्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँ तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं आपकी सेटिंग्स जो जितनी भी गूगल कीबोर्ड की सेटिंग्स है सभी सेटिंग्स के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।